सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से एक मॉक जो कि एसएससी सीजीएल का। कुछ दिन से हम जीडी के देर से दो लगातार आज तीसरा दिन है। तो आज हम सीजीएल के मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें देख लो, इसमें क्या होता है कि एसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल में तुम्हारे पास होते हैं 50 क्वेश्चन मार्क्स के, 12 मिनट टाइम देता है और 25 क्वेश्चन होते हैं। सीजीएल 2023 का मॉक है जो कि 14 जुलाई 2023 शिफ्ट सेकंड को हुआ था। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। तो होप सो आप लोग चेक करते रहना अपना स्कोर और देखते रहना आपका स्कोर क्या बनता है। और मैं चीज़ों को चाहूँगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ, बस थोड़ा सा ये देखता हूँ कि टाइम कम मिलता है, 12 मिनट का मिलता है। तो देखिए मैं पूरा मॉक एक बार में लाइन से जाकर सॉल्व कर दूँ। अगर लाइन से मैंने सॉल्व नहीं किया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत मेरे को भी होती है, टाइम कम पड़ता है। तो फिर मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन कोई क्वेश्चन में नहीं कर पाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ, आज ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करूँ और जो उनका एक्सप्लेनेशन हो वो फुल्ली जेन्युइन कंटेंट हो। और आप देख लेना कि ऐसा यूट्यूब कोई नहीं करा था जो आपके सामने लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करता हो। सारे जो लोग होते हैं यूट्यूब पे, आपको वैसे पहले से ही मॉक टेस्ट उनके सामने खुला होता है या फिर वो पढ़ के आते हैं। मैं आपके सामने एकदम जेन्युइन अपना रिजल्ट डालता हूँ और जेन्युइन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर चेक करते हैं ना, अपने स्कोर को मिलाते हैं ना, तो देखते हैं स्कोर क्या आता है, कैसे मार्क्स आते हैं और क्या रहता है स्कोर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉक को। मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा और, हाँ परफेक्ट। सो नाउ आई एम रेडी, लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। तो देखो थोड़ा सा इसको और हल्का सा करते हैं हम। 11 मिनट है 55 सेकंड है मेरे पास। अब टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरी आंखों के सामने। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें क्या कहना है कि जो वांट्स टू विन है इसकी हटा के एक नया सेंटेंस की जगह इन चारों में से पुट करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। देखो, द बॉयज़ एंड टीचर, द बॉयज़ एंड टीचर, द बॉयज़ एंड टीचर क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है। द बॉयज़ एंड टीचर, लड़के और टीचर दोनों एक बात कह रहे हैं, दोनों क्या चाहते हैं कि वो जीते। और ये वांट्स क्या है यहाँ पे, ये वांट्स जो है ये है हमारा सिंगुलर। हमारा वांट्स जो होता है सिंगुलर होता है, क्योंकि टेंस में क्या होता है कि जब हम एस या ई एस लगाते हैं तो हम किसी चीज़ को सिंगुलर बनाते हैं। बट अगर यही हम इसमें नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो हम उसको प्लूरल में बनाते हैं। तो यहाँ पे द बॉयज़ एंड टीचर नाउन है, ये इसका एक मेन वर्ब है वांट। तो ये वांट्स की जगह वांट टू विन होगा। तो वांट टू विन कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ये वांट्स टू विन है, ये गलत है। वांट टू वन नहीं होगा, वांट टू विन ही होगा, क्योंकि विन की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वांट टू विन नहीं होगा और वांट टू विन, ये वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल करेक्ट तुम्हें दिख रहा होगा कि वांट टू विन है। तो ये ऐसे सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा है कंपेल का। देखो कंपेल होता है किसी चीज़ को, ही वॉज कंपेल्ड टू एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। कंपेल करना यानी कि फोर्स करना किसी चीज़ को। कंपेल करना यानी किसी चीज़ को फोर्स करना, कि मैं तुम्हें किसी चीज़ को फोर्स कर रहा हूँ कि तुम ये चीज़ करो। तो इसका एंटोनिम पूछा है। देखो, कन्फेस करना किसी चीज़ को मानना, और ऑब्सक्योर होता है धुंधला, धुंधला होता है इसका मतलब ऑब्सक्योर। डिम्योर का मतलब मेरे को शायद याद नहीं आ रहा। इंडिसाइज करना यानी कि इसका डिम्योर का मतलब मेरे को तो याद नहीं आ रहा। ऑब्सक्योर होता है धुंधला, कन्फेस मतलब मानना। कंपेल करना यानी कि किसी को कंपेल करना कि तू आजा हमारे चीज़ इस ग्रुप में मिल जा। तो यहाँ पे इंड्यूस करना होगा, यहाँ पे मना करना। देखते हैं, इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, बट इंड्यूस होना चाहिए इसका। टू किक द बकेट यानी कि ये इडियम है डायरेक्ट, किक द बकेट, बकेट को लात मारना नहीं है, ये ऐसा वो कुछ नहीं है कि बकेट को लात मारना। यहाँ पे इसका मतलब है टू डाई, क्योंकि डायरेक्ट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। देखो होस्टिंग में गलती है यहाँ पे। होस्टिंग की स्पेलिंग क्या होती है आपको पता होगा, होस्ट करना किसी चीज़ को और ING लगा दो उसके पीछे, यहाँ पे डबल एस है तो होस्टिंग। ठीक है, डू यू नो द ओल्ड एडेक, एडेक। अब देखो एडेक का यहाँ पे एंटोनियम पूछा है। सबसे पहले हमें एडेक का मतलब पता होना चाहिए कि एडेक का मतलब क्या होता है। एडेक होता है डू यू नो द ओल्ड कंस्ट्रक्शन। एडेक होता है किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करना। तो कंस्ट्रक्शन करना यानी किसी चीज़ को बनाना। तो एडेक पूछा है, इसका एंटोनियम पूछा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है मिसकंस्ट्रक्शन। द शो मस्ट गो ऑन,
तुम जानते हो द ओल्ड एडेज, दो ओल्ड बिल्डिंग जहाँ पे जो शो है वो चल रहा है। तो ये एडेज होता है कंस्ट्रक्शन, इसका एंटोनियम हो जाएगा मिसकंस्ट्रक्शन, ठीक है। और देखो शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, शी क्या कर रही है, उससे रिमाइंड्स करवा रही है ऑलवेज दैट आई ऑलवेज टेक हैव, याद कर सकते हो बट कहीं कहीं ये चेंज होता है एक्सेप्शनल केसेस में, वो जब मैं कहीं क्लासेस लूँगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ ये चेंज होता है, कहाँ कहाँ चेंज नहीं होता है, बट हेयर हम आई के साथ हैव जाएंगे। मिस्टर खन्ना इज़ क्वाइट कैलस, कैलस होता है क्रूअल, क्रूअल होता है कैलस, क्रूअल का हो जाएगा अनसिम्पैथेटिक हो जाएगा इसका, तो सिनोनिम अनसिम्पैथेटिक जो ये दिया हुआ है, अनसिम्पैथेटिक इसका एंटोनियम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नॉन डिप्लोमेट होता है आलोचक, नॉन डिप्लोमेट भी अच्छा आदमी से ही होता है। रेशनल होता है जो बायज नहीं होता, तो सिंपैथेटिक हो जाएगा। कैलस होता है क्रूएल, तो सिंपैथेटिक इसका हो जाएगा सिनोनिम जो कि होता है दयालु। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये पूरा आया है PQRS, इसको सॉल्व करके एक लाइन में अरेंज करना है। देखो सबसे पहले क्या करो कि S1 फिक्स दिया है यहाँ पे, न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू थिंग्स टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन। न्यूज़पेपर का एम क्या होता है कि पॉपुलर वैरायटी के एम होता है कि वो पहले इन्फॉर्म करे और एंटरटेन करे। अब ये देखना ये एंटरटेनमेंट में प्रिंसिपल तो ये हो नहीं सकता, द प्रिंसिपल एम इन देयर न्यूज़ रिपोर्ट दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ PQRS क्यू से स्टार्ट होगा, द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज़। इसको थोड़ा बाद में करते हैं, बड़ा सा है, टाइम लेगा, ये टाइम टेकिंग है। अब देखो यहाँ पे ये बताने के हमें रेडी दिया हुआ है, रेडी का इसमें से सिनोनिम कौन है। सी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स विच लिसनिंग टू द रेडियो। तो रेडी कर रही है किसी चीज़ को, क्या कर रही है, लिसन करनी रही, ऑर्गेनाइज कर रही है, इक्विप करनी रही, रेडी कर रही है, प्रिपेयर करना किसी चीज़ को, ठीक है। ये हो जाएगा। ये CGLS होता है, मैं टाइम देखो कितनी जल्दी जाता है इसमें, और ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं 25, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, चेंज करना है इसको पैसिव बुक्स में, पैसिव वॉइस में, इफ़ द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, तो इसका इफ़ का वर द चिल्ड्रेन नहीं, वर द बुक नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रेन, ये यहाँ पे आ सकता है वर द चिल्ड्रेन, इफ़ द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग द बुक्स how will you ask everyone were the book not being read by the children, passive voice तो इसका यही होगा were the books, कि ये आएगा यहाँ पे क्योंकि ये बुक्स है और इसके लिए वर पहले इस्तेमाल कर लिया, वह सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और वर होता है हमारा प्लूरल के लिए, तो बुक के साथ फिर SIS नहीं लगाएंगे, तो ये आएगा आंसर। हॉस्टाइल होता है लड़ाकू, बेलिजरेंट भी बोल सकते हो, जो बेलन से मारती है वो क्या होती है, लड़ाकू, बेलिजरेंट हो जाता है इसका। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लीजेंट होता है आरामदायक, हॉस्पिटेबल हो जाएगा इसका, हॉस्पिटेबल यानी किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एम्पैथेटिक होता है दयालु ही होता है इसका, मतलब ये सारे एंटोनियम में सिनोनिम में इसके दयालु। तो अनफ्रेंडली हो जाएगा हॉस्टाइल का, सॉरी हॉस्टाइल, हाँ सिनोनिम पूछा है ना, सही है इसका। ये सारे इसके एंटोनियम थे। पैथेटिक होता है अच्छा, एम्पैथेटिक होता है गंदा। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड अ मैन इन हिज पर्सनल व्यू, और देखो इसमें क्या है, इसकी जगह आप ये डाल लें, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड अ मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबाउट द बीस्ट ऑफ द फील्ड। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू की जगह आएगा यहाँ पे ऑन ग्लोरित होगा नहीं, ऑन कैपेसिटी होगा नहीं, ऑन आइडिया भी नहीं होगा, एक पर्सनल इमेज दिया सबकी, तो ये आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट समर आई स्पेंट मैनी डेज इन दी गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड्स क्रोलिंग ट्रंक ऑफ माई प्राइस बीच प्राइस एंड स्पेशली, डी से स्टार्ट होगा इसमें, इतना तो कन्फर्म है। डी के ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वर्ल्ड, लास्ट समर, डी से स्टार्ट है इसका ये वाला, ठीक है। इसका अब हमें एक्टिव बताना, वाज द बैग बाय मैरी, तो द वाज से शुरू है ना, वाज, तो वाज होता है हमारा पास्ट, और पास्ट में तो वाज का वाज होगा नहीं, इज़ होगा नहीं, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड होती है हमारी सेकंड फॉर्म, तो और सेकंड फॉर्म हमारी पास्ट में आती है, तो ये इससे रिलेट करेगा, तो ऑप्शन 4। आफ्टर द इंसिडेंट राधा प्रिपेयर्ड हर सेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज, तो ऑप्टिमिस्टिक का हमें एंटोनियम बताना है इस सेंटेंस में से। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी,
आशावादी, आशावादी, आशावादी, आशावादी इंग्लिश ये भी बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं जो सोचता है कि चीज़ें उसके फेवर में हो। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टे, तो होगा नहीं, ये तो गलत है। एंटोनियम ये तो इसका पॉजिटिव, इंसिडेंट भी नहीं होगा, पॉजिटिव तो इसका सिनोनियम है ग्लूम में, ग्लूम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्लूम होता है दूसरी। देखो ऑप्टिमिस्ट यानी कि खुशी, ग्ली हैप्पीनेस जो होता है चीज़ अच्छी हो, पर यहाँ पर जाएगा इसका मतलब ग्लूमी। अब टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा और क्विज करता हूँ जल्दी। आफ्टर नोइंग ट्रुथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, ट्रुथ जानने के बाद द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। आफ्टर नोइंग, देखो ट्रुथ से आगे आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, सच जानने के बाद, तो यहाँ पे एरर है, ट्रुथ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इनकरेक्टली वर्ड बताना है। इंस्टेंट तो सही है, स्पॉन्टेनिटी में ई आता है, PONTENITY, स्पॉन्टेनिटी ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। पर्सन हु बिलीव दैट द लॉज एंड गवर्नमेंट, जो आदमी जो कि लॉज एंड गवर्नमेंट के बारे में नहीं मानता, विश्वास नहीं रखता, उसको क्या कहते हैं? एनार्किस्ट कहते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। एंटागोनिस्ट होता है, हेटर होता है मैनकाइंड का कुछ ऐसा, एडवर्सरी होता है अपोजिट, और एंटीक्रिस्ट मेरे को याद नहीं है, तो इसका एनार्किस्ट ही है, क्योंकि एनार्किस्ट का डायरेक्ट होता है, जो गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता, मानता नहीं है। मिसिंग द बोट, मिसिंग द बोट डायरेक्ट है, मिसिंग द बोट यानी कि बीइंग टू लेट तो होगा नहीं, मिसिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ तो होगा नहीं, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आई मान लो कि चलो तुम यहाँ पे हो, तुम्हें यहाँ पे नदी क्रॉस करनी है, नाव आई, तुमने नाव को नहीं लिया, यानी कि अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब किया, तो मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे है कि ये मैनी ऑफ द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक्स इन दिन। देखो द आउटकम्स डायरेक्ट तो होगा नहीं, द आउटकम हम डायरेक्ट बात करेंगे नहीं, बाई सब्सटेंशियल होगा नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ से होगा द करेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री, डी के बाद हमारा होगा द आउटकम इन डी, द करेक्टर ऑफ द टाइम बहुत कम है, डी के बाद ए ही होगा, क्योंकि डी द आउटकम इन विच मोर लाइकली, हम डी के बाद ए आएगा यहाँ पे। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि द सोलर सिस्टम की बात करिए, इट इज़ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा, द सन हैज़ इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम, इट इज़ सेवरल सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजियस इन cultures around the world. It keeps our planet warm enough for living things to grow. It gives us light so we can see. It is by far the most important source of energy for life on earth. It is about 100 times as wide as the earth. If there were no sun, many things would occur, like photosynthesis or presence of oxygen, which would have caused no number of life, नो एग्जिस्टेंट ऑफ लाइफ। तो अरे यार 27 सेकंड बचे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था ये देख लेते हैं। इसका S1 न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम्स टू डू थिंग्स टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन, एंटरटेनमेंट में भी प्रिंसिपली फाउंड इन दी, ये मैं स्किप ही रखता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे को इसमें आ नहीं रहा है, मैं लास्ट में करूँगा तो ये गलत हो जाएगा। देखते हैं मैं स्कोर क्या आता है, कितना आता है, टाइम लगने ही वाला है, ये देखो। तो 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तुम्हारे सामने मेरा स्कोर, और ये 43 मार्क्स बने हैं मेरे, 22 क्वेश्चन सही है। तो जो गलत है उनको देख लेते हैं एक बार। ये वाला गलत है, देखो इफ़ द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, तो इफ़ का यहाँ पे क्या था, वर द चिल्ड्रेन से स्टार्ट है क्या, वर द बुक्स नॉट बीइंग, अच्छा ये था वर द बुक्स नॉट बीइंग, वर द बुक्स, अच्छा वर, इफ़ का वर में चेंज हुआ है पैसिव में, वर का वर ही ऐसे और बुक्स का बुक्स रखा है, ठीक है। एक तो ये गलत हुआ, और एक कौन सा गलत है, बाकी देख सकते हो ऑलमोस्ट तो सही है हमारे, बस एक ये वाला गलत था, और एक अच्छा ये, इसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी सही नहीं हो पा रही है। इसमें क्या है, अच्छा बी के बाद डी है, मैनी ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री, मैंने द करेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री शुरू किया था, अच्छा मैनी ऑफ द अंडर डेवलपमेंट कंट्री, इनका ये स्टार्टिंग का था, तो ठीक है। और एक ये वाला जो छूटा था हमने, देख लेते हैं इसका क्या है,
पी से स्टार्ट है, PQRS, अच्छा डायरेक्ट था, एंटरटेनमेंट में प्रिंसिपल। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये मेरा स्कोर है 43। आज 2 क्वेश्चन गलत हो गए क्योंकि CGL के मॉक्स हैं ये थोड़े से अच्छे होते हैं, तो आप देख लो स्कोर मेरा यही आ रहा है। और आप लोग होप सो आपने भी अपना स्कोर मैच किया होगा, और कमेंट कर देना जो भी मेरे साथ कर रहा था मॉक को सॉल्व, और अपने स्कोर मिलाते रहना और देखते रहना। और डेली मैं देखता हूँ, कल मैं शायद CGL का ही डालूँगा। और बस फिर जो चैनल पर नया है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करेंगे एक और मॉक टेस्ट को, और होप सो आपने भी इस मॉक को अच्छे से किया होगा। सो बाय बाय।